जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर वही मुद्दा, संत श्री आसाराम जी बापू को 2 बार आजीवन कारावास क्यों हुआ। और पिछली बारी हमने आपको ये बताया था कि संत श्री आसाराम जी बापू ने देश, समाज और विश्व के लिए क्या किया और आखिर उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिसके कारण उनको 2 आजीवन कारावास भोगने पड़ रहे हैं। और आज के मुद्दे में और आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बापूजी का और बापूजी जैसे संतों का राजनीतिक लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, सनातन का किस तरह से राजनीतिक लोग दुरुपयोग करते हैं। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। बात 2013 की है। 2013 में 31 अगस्त की रात को संत श्री आसाराम जी बापू को उनके इंदौर आश्रम से राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी रात को हुई थी और पूरी रात उनको हवाई अड्डे पर बिठा के रखा गया और सुबह उनको फिर जोधपुर ले जाया गया। जब उनके शिष्य उनको ढूंढते हुए जोधपुर पहुँचे तो उनको पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। और उस समय तक बापूजी के विरुद्ध मीडिया में थोड़ा थोड़ा माहौल बना दिया गया था कि बापूजी भाग रहे हैं, बापूजी भगोड़े हैं, और उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश मीडिया में शुरू होने लग गई थी। और अशोक सिंघल जी ने भी एक बार अपनी स्पीच में ये जिक्र किया है कि बापूजी को फंसाने के लिए प्लानिंग चल रही है। और उस प्लानिंग के तहत बापूजी के विरुद्ध सुर्खियों में कुछ समाचार आ रहे हैं और वो समाचार ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पैसे देकर छपवाए गए हों। और मैं फिर वहीं पर लौटता हूँ जब बात बापूजी की गिरफ्तारी की हो रही थी। बापूजी को गिरफ्तार करके जोधपुर ले जाया गया। वहाँ पे उनका पोटेंसी टेस्ट करवाया गया। पोटेंसी टेस्ट मित्रों शायद आपको ज्ञात हो चाहे ना हो, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। पोटेंसी टेस्ट वो टेस्ट होता है जो ये सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति संभोग करने की स्थिति में है कि नहीं, वह किसी के साथ इंटरकोर्स कर सकता है कि नहीं। तो बापूजी की उम्र उस समय 77 वर्ष की थी और 77 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति का पोटेंसी टेस्ट करना ये अपने आप में कितना बड़ा अपमानजनक है, ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना हद तक जायज़ था। और उसके बाद जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई है उस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी गिरफ्तारी के वक्त। लेकिन जब गिरफ्तारी हो चुकी थी उसके कुछ समय बाद वहाँ पर सरकार का परिवर्तन हुआ, वहाँ पर चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ पर फिर से भाजपा की सरकार आ गई। जब भाजपा की सरकार वहाँ पर आ गई तो फिर तो पूरा तंत्र उनके साथ था। गुजरात में पूरा भाजपा के साथ अपना सिस्टम था, पूरा तंत्र था जिसमें वह बापूजी की निर्दोषता को साबित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमेशा वो बापूजी की जमानत का विरोध करते रहे, चाहे वो गुजरात वाले केस में हो चाहे वो जोधपुर वाले केस में हो। तो सदैव इन राजनीतिक लोगों ने, जब तक बापूजी के सत्संग चला करते थे, भीड़ होती थी, उस समय इन लोगों ने आकर उनसे आशीर्वाद लिए और सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। और जब इनको लगा कि बापूजी की शक्ति तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनके पास साधक इतने जुड़ चुके हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो गई है, तो ये उनके लिए कभी भी नुकसानदायक हो सकता है। जबकि वास्तव में बापूजी की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं था कि बापूजी किसी को भी कभी भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की हो। उन्होंने सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को समान दृष्टि से देखा। तो अगले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा कि राजनीतिक लोग किस तरह से बापूजी के सानिध्य का लाभ लेते थे, कैसे उनसे आशीर्वाद लेते थे, और जब वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए
तो उन्होंने किस तरह से उनको कारागार में छोड़ दिया। और आरोप लगाया गया है मिशनरीज पर। मैं मानता हूँ मिशनरीज का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद सब जगह भाजपा की सरकारें, तथाकथित हिंदूवादी सरकारें आ गई, तो उन्होंने क्या किया बापूजी के लिए, ये आप स्वयं निर्णय करें। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और आपको इस मामले में क्या लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र कितना हद तक यहाँ पे चल रहा है, इस बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। पूज्य आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से, आशाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे, नई चेतना लेकर के जाएंगे, एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे। जो संकल्प, जो चेतना, जो आत्मविश्वास एक नई ऊर्जा बन करके न स्वयं के जीवन के विकास की धरोहर बनेगी, लेकिन जिस कार्य को हमने स्वीकार किया है, हमारे यहाँ कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, जिस कार्य को मैंने लिया है उस कार्य को मैं योग की भांति करता रहूंगा, सिद्धि अपने आप प्राप्त होगी। ऐसे ऋषिवर के जीवन के सानिध्य से, उनके शब्दों के मनन से, उनके आशीर्वाद की शक्ति से हम सबके जीवन को धन्यता प्राप्त होती है। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। और नर्मदा की, गुजरात की आकांक्षा के लिए बापू ने इन हजारों लोगों से जो संकल्प करवाया है, वो संकल्प गुजरात की आशा आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक नई ताकत बनेगा, नया सामर्थ्य देगा। और मैं मानता हूँ कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। उस यौगिक शक्ति के भरोसे हम करोड़ों गुजरात वासियों के सपने साकार होंगे। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। पूज्य बापू के प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मुझे एक नई शक्ति देंगे, उस विश्वास के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, ये से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आशाराम बापू हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्त बहनों भाइयों की तरफ से अपना शीश झुकाकर उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। और आज जितना बड़ा जनसमूह मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। यहां पर यदि मैं आया हूं तो वक्ता के रूप में नहीं आया हूं तो एक श्रोता के रूप में आया हूं और परम पूज्य आशाराम बापू का दर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं।
पावन नाम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम दिलों का दुल्हन नाम। परम पूज्य गुरु जी, आदरणीय हमारे महाराज, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ महाराज जी, आते आते अगर देर हो गई। मुझे बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और शायद जल्दी आप अपना प्रवचन ख़त्म करेंगे। मेरी कोशिश हुई कि मैं विधानसभा छोड़ के, अभी चली रही है, विधानसभा छोड़ के आपके दर्शन करूं, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मेरा प्रदेश बना है वो ईश्वर की, माई की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से बनी। इसलिए मैं आप सबकी, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मित्रों, आपने ये वीडियोज में देखा कि किस तरह से बड़े बड़े राजनेता बापूजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुके हैं। परंतु सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने बापूजी को छोड़ दिया है। जो बापूजी का जो ये मामला चल रहा है, ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता तो बापूजी आज तक जेल से बाहर होते और उनका केस खारिज हो चुका होता है। जबकि उनके दोनों के दोनों मामले ऐसे हैं जिन मामलों को वकील झूठे मामले बता रहे हैं। मुझे लगता है बापूजी के शिष्यों को, पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को एकत्रित होना पड़ेगा। एकत्रित होकर आने वाले चुनाव में अपनी ठोस रणनीति बनानी होगी, और ये रणनीति के लिए समय नहीं होगा उनके पास। ये रणनीति उनको शीघ्र बनानी होगी, जो कि 2023 में ही उनको रणनीति बना के चलना पड़ेगा, जिससे वो सरकार से मांग कर सकें और चुनाव लड़ने वाले दलों से के आगे मांग रख सकें कि यदि उनको न्याय मिलेगा तो ही वो उनको वोट करेंगे, अन्यथा नहीं। और ये मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी पर थोपना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन सब अपने अपने विवेक का उपयोग करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि बापूजी के शिष्यों को एकत्रित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, और शक्ति का प्रदर्शन इस रूप में करना चाहिए कि उनको एकत्रित होकर सभी राजनीतिक दलों से मिलकर अपना मुद्दा रखना चाहिए, और बापूजी को बाहर लाने के लिए ही एक ही शर्त पर वोट देने की बात कहनी चाहिए, जिसमें वो बापूजी को बाहर ला सकें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अभी रास्ता बाहर लाने का है। और हाँ, एक बात जो मैं कहना भूल गया वो ये कि संत श्री आसाराम जी बापू ने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगवाया, और जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर उन्होंने ठप्पा लगाया होता तो उनके सपोर्टर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करते, और उस पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल कैरियर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता, और उनको बापूजी के वोटर्स का वोट मिलता। क्योंकि बापूजी के वोटर्स, कोई किसी पार्टी को मानता है, कोई किसी का पार्टी का सपोर्टर, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, और अगर अन्य बाबाओं की तरह उन्होंने भी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए अगर अपने सपोर्टर्स को, अपने साधकों को कहा होता तो वो आज जेल से बाहर होते। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें बापूजी से भी गंभीर आरोपों वाले लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ने जेलों से बाहर निकलवा दिया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आपने इस पूरे वीडियो को देखा, तो आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं इस वीडियो की तीसरी कड़ी में आपको कुछ और चीज़ें दिखा पाऊँगा जो जल्दी ही मैं लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।